प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 40 मिनट फोन पर क्या बात हुई। पाकिस्तान से लेकर अरब तक हर तरफ इसे डिकोड किया जा रहा है और इन्हीं सारी बातों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक नई बात सामने रखी है। बात युद्धकाल की नीति से संबंधित है, लेकिन बात क्या है, ऐसा क्या बोला है डोभाल साहब ने? क्या ये ईरान युद्ध में भारत की भूमिका से जुड़ा है? क्या ये देश में सुरक्षा को लेकर नए माहौल से जुड़ा है? क्या ये भारत के दुश्मनों को सीधा संदेश है और भारत के लोगों के लिए पैगाम है? डॉट्स जोड़े जा रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने ऐसे ही मोदी को फोन नहीं किया, वो भी 40 मिनट तक बात हुई और उसके बाद निर्णायक भूमिका जैसे शब्द सामने आए। बिटवीन द लाइंस कुछ समझाने की कोशिश करती है रिपोर्ट, देखिए। He's a great man, you know. Modi is a great man. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप के शब्द लगभग यही थे। मंगलवार को ही 40 मिनट की फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने मोदी की तारीफ कर बता दिया कि असल में उनका कद कितना बड़ा है। इस बातचीत में ट्रंप ने मोदी के साथ ईरान के साथ मौजूदा तनाव पर लंबी चर्चा की, हॉर्मुज़ से सुरक्षित आवाजाही और उसकी नाकाबंदी पर जोर दिया, जंग से ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ने वाले बुरे असर को रोकने पर मदद मांगी। ट्रंप ने यह भी जाना कि शांति वार्ता में भारत की भूमिका क्या रहेगी। इसके अलावा भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को नए मुकाम पर ले जाने का संकल्प लिया। ऊर्जा से जुड़े बड़े समझौतों पर डील होने के संकेत मिले। ट्रंप ने यह भी जानकारी दी कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले महीने भारत आने वाले हैं। ईरान से पहले दौरे की वार्ता फेल होने के बाद ट्रंप का फोन आया तो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को इनडायरेक्ट तौर पर बताया कि जो ट्रंप कुछ वक्त पहले तक एंटी इंडिया नैरेटिव सेट कर रहे थे, वो अब भयंकर यू टर्न मार रहे हैं। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में हिंदुस्तान के इसी बढ़ते प्रभाव को एनएसए अजीत डोभाल ने गुजरात में एक कार्यक्रम के जरिए अपने तरीके से समझाया। आज बहुत समय के बाद, इतिहास के समय के बाद हम देख रहे हैं कि भारत में एक नई जागृति आई है। राष्ट्र की सुरक्षा सारे देश का दायित्व है। ये केवल सेना के बलों का या पुलिस वालों का या इंटेलिजेंस का ही मात्र कार्य नहीं है, ये सबका सामूहिक बल है और आप सबकी सामूहिक शक्ति ही मिलकर एक राष्ट्रीय मनोबल बनाती है। एनएसए अजीत डोभाल के इस बयान से बॉर्डर पार भी खलबली मची हुई है। ये हलचल इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मुनीर और शहबाज ने इस्लामाबाद टॉक के दूसरे राउंड की मेजबानी का दम भरा है। अमेरिका और ईरान दोनों को मैसेज पहुंचाया है कि इस्लामाबाद आइए, सीज फायर आगे बढ़ाइए। पाकिस्तान इसके जरिए एशिया में अपनी भिखमंगों वाली स्थिति को बदलना चाहता है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए नरेंद्र मोदी को इग्नोर करना आसान है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगाना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि कई बड़े मायने समेटे हुए हैं। ट्रंप ये समझना चाहते हैं कि मुनीर और शहबाज को मोहरा बनाने से मोदी को किसी तरह का कोई ऐतराज तो नहीं। पाकिस्तान के जरिए ईरान से वार्ता कराने में हिंदुस्तान क्या कोई रोल अदा कर सकता है? शायद इसीलिए ट्रंप के दिलो दिमाग में मुनीर से पहले मोदी आए और मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करने के लिए मोदी से राय मांगी। वैसे ट्रंप के इरादों पर मोदी को भरोसा नहीं, क्योंकि वो हिपोक्रेसी के कई लेवल पार कर जाते हैं और मोदी की तरह ईरान भी सीज फायर वार्ता में अमेरिका पर विश्वास नहीं करता। ईरान की संसद के स्पीकर ने फिलहाल इस्लामाबाद वार्ता के अगले दौर से इनकार किया है। ट्रंप ईरान से जंग खत्म करने के मूड में है, लेकिन ये जल्द कैसे मुमकिन हो, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 दिनों के लिए विदेश दौरे पर हैं, यानी 17 अप्रैल तक इस वार्ता की उम्मीद नहीं दिखती। कहीं इसलिए तो ट्रंप ने मोदी को फोन नहीं लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। वो किसी भी फैसले पर पहुंचने के पहले उस पर बयानबाजी करना ठीक नहीं समझते। बीते कुछ समय से लगातार इस विषय पर पूरी दुनिया भर में मंथन भी हुआ है। अब चाहे इसे ट्रंप से जोड़कर देखा जाए या मौजूदा ईरान की जंग से इसके मायने निकाले जाएं। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप के बयानों को बहुत तवज्जो नहीं दी, मगर टैरिफ वॉर के दौरान अमेरिका के रुख की सार्वजनिक मन से आलोचना। ईरान युद्ध हुआ तो हिंदुस्तानियों की जरूरतों को पूरा करने पर फोकस किया और सीज फायर हुआ तो दोनों पक्षों का स्वागत करते हुए संयम बरतने की अपील की।
जब हॉर्मूज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव चरम पर है, तब भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि उसके जहाजों को किसी तरह का नुकसान ना हो, और ये इम्पैक्ट दिखा भी है। भारत के जहाज बिना किसी दिक्कतों के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार कर रहे हैं, वो भी बिना किसी टोल के या अमेरिकी नौसेना की पूछताछ के। तो अब सवाल यह है कि जो ट्रंप मिडिल ईस्ट में चौधराहट दिखाने के चक्कर में अमेरिकी साख पर बट्टा लगा बैठे, क्या वो एशिया में नरेंद्र मोदी से पंगा लेकर बची खुची इज्जत गंवाने का रिस्क लेंगे? कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान अमेरिकी सीजफायर आगे नहीं बढ़ा तो चीन बैकडोर से ईरान की मदद कर सकता है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में चीन के वॉरशिप्स हॉर्मूज में तेल टैंकर्स को सुरक्षित रास्ता प्रदान करें। ऐसे में ट्रंप को एकमात्र उम्मीद नरेंद्र मोदी से नजर आती है, इसलिए 20 दिनों के भीतर 2 बार मोदी को फोन घुमा दिया। इससे पहले 24 मार्च को मोदी से बात की और अब 14 अप्रैल को फोन लगाकर चर्चा की। जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। ईरान के खिलाफ ताजा कार्रवाई में ट्रंप अलग थलग पड़ गए हैं। खासतौर से यूरोपीय देशों और नेटो ने अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रस्ताव से खुद को अलग कर लिया है। अभी खाड़ी देशों ने हॉर्मुज में सुरक्षित कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा तो उसमें अमेरिका को जगह नहीं दी। ऐसे में अमेरिका को लगता है कि भारत कोई नया रास्ता निकाल सकता है, क्योंकि जंग के दौरान भारत तटस्थ रहा और अभी भी ईरान की लीडरशिप भारत के संपर्क में है। तो क्या ट्रंप के लिए मोदी मजबूरी और जरूरी हो गए हैं? वैसे अलग बात है कि ईरान को हॉर्मूज पर मिले चीन के सपोर्ट के बाद अमेरिकी अधिकारी अपनी सेना के शक्तिशाली होने का दम भर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे ट्रंप डींगे हाँकते रहते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 15 दिनों का सीज फायर आगे बढ़ सकता है, मगर कितना टिकेगा इस पर कोई पुख्ता गारंटी नहीं दे रहा है, क्योंकि 3 मुद्दों पर अभी भी पेच फंसा है। इसमें पहला हॉर्मुज स्ट्रेट है, दूसरा युद्ध में हुए नुकसान के लिए ईरान की मुआवजे वाली मांग, और तीसरा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्थगित करना। वैसे तो ट्रंप ने दावा किया है कि चीन ईरान को भविष्य में कोई भी हथियार नहीं देने वाला, इसलिए वो नेवल ब्लॉकेट नहीं करेंगे। मगर अमेरिकी मीडिया व्हाइट हाउस के हवाले से बता रहा है कि टेबल पर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो डोनाल्ड ट्रंप सारे विकल्प खोले रखना चाहते हैं। खासकर ईरान अगर न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिशें खत्म नहीं करता है तो कुछ बड़ा हो सकता है। ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर एनरिच्ड होने को लेकर अड़े हैं, जबकि ईरान लेबनान में स्थायी शांति को लेकर डटा है। ईरान ने यह भी क्लियर कर दिया है कि अमेरिका बातचीत की शर्तों से पीछे हटा तो रेड सी में भी जहाजों की आवाजाही पर असर डालेगा। ईरान की तरफ से जारी लेटेस्ट मैसेज में बताया गया है, ईरान अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटेगा, सीजफायर का उल्लंघन हुआ तो जवाब दिया जाएगा। बाहरी दखलंदाजी से स्थिति बिगड़ने का अंदेशा जताया। ईरान ने खाड़ी देशों की शांति अमेरिकी एंट्री के बिना बनाए रखने पर जोर दिया, लेकिन बात वहीं अटकी है कि जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई उनका क्या हो। क्या ट्रंप इसके लिए मोदी की मदद लेंगे या इसमें भी ट्विस्ट आने बाकी है, क्योंकि ट्रंप की बातों पर बहुतों को यकीन नहीं। गिरगिट भी इतनी तेजी से रंग नहीं बदलता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।